मैं आपके तवस्सुत से पाकिस्तान भर के लोगों से पाकिस्तान के तमाम इदारों से सिंध के तमाम फोरम से ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आखिर हम सिंध के लोगों ने कसूर क्या किया? हमारा कोई जुर्म है तो हमें बता दें, पाकिस्तान की अदालतें बता दें, पाकिस्तान की पार्लियामेंट बता दें, पाकिस्तान के तमाम फोरम्स और इदारे बता दें कि हमारा कसूर क्या है। हमने कोई जुर्म किया है तो सजा दें। हमारे पूरे निजाम को आपने मफलूज कर दिया है। हमारे से छोटे छोटे सिंध के सूबे की जो साइज है उससे छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे मुल्क खरबपति बन गए। सिंगापुर सिंध के हैदराबाद जितना भी नहीं, मालदीव माले बराबर में आसपास, मॉरिशस, छोटे छोटे श्रीलंका, पिद्दे पिद्दे मुल्क खरबपति बन के जिनके पास समंदर है, जिनके पास जरखे जमीनें हैं। और हम इस दौर में जब दुनिया मरीख पर दूसरे सैटेलाइट्स पर मिशन भेजने का सोच रही है, हमारी क्या हालत करवाई है पाकिस्तान के हुक्मरानों ने और जरदारी साहब ने। और जरदारी साहब जिसका साथ दे रहे हैं 9 साल, अब तो इख्तिलाफ है 9.5 साल, जिसको खुली छूट दी मियां नवाज शरीफ ने। अभी मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भले आपस में लड़े, 9.5 साल हम पे मुसल्लत किया है मियां नवाज शरीफ साहब ने। वो उनके साथ थे, पहले 5 साल फ्रेंडली अपोजिशन बने रहे, ये 4.5 साल लिख पढ़ के दे दिए जरदारी साहब को सिंध नवाज शरीफ ने। आखिर में जरदारी साहब तो किसी के नहीं होते, वो तो किसी के भी नहीं है, उनका किसी से ताल्लुक नहीं है। अब उन्होंने देखा मुश्किल घड़ी में नवाज शरीफ उनके साथ भी नहीं है। आपने क्या असर करवाया हमारे साथ? सिंध के लोगों की तरफ से मैं पाकिस्तान 24 करोड़ पाकिस्तानियों को शिकायत कर रहा हूं। 24 करोड़ पाकिस्तानियों को मैं शिकायत कर रहा हूं। सिंध की तालीम तबाह है। एक सिंध एजुकेशन फाउंडेशन बना के सैफ, उसके जरिए सिंध के स्कूल मुख्तलिफ व्यापारियों और कारोबारी लोगों को दे दिए। जाओ लूटो, हम तुम्हें 350 रुपए फी बच्चा देंगे और 500 रुपए 6ठी 7वीं 8वीं जमात के बच्चे के देंगे सिंध हुकूमत। ऊपर से 500 सिंध हुकूमत फी बच्चे पे खा जाएगी। और व्यापारी आके स्कूल चलाए न चलाए, बच्चे पढ़े न पढ़े, घोस्ट स्कूल तबाह कर दिए। तालीम है नहीं। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर पहले इशरतुल इबाद बेचता था, अब मुराद अली शाह और गवर्नर की रजामंदी से सिंध के वाइस चांसलर बिकते हैं। वाइस चांसलर का सौदा होता है, डीन्स का सौदा होता है। 90 साल उम्र के डीन्स बिठा दिए सिंध की तालीमी इदारों में। 90 साल की उम्र के लोग डीन हैं, 90 साल की उम्र के डीन हैं, रजिस्ट्रार हैं। 90-92 साल के लोग जिस तरह पैरासाइट चिपके होते हैं, वो सिंध की यूनिवर्सिटियों को चिपके हुए बैठे, लाख 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं। यूनिवर्सिटीज के वीसी सलामी है वजीर आला के पास। सिंध के रोड, सिंध के हर रोड के ठेके पर 55 से 60% ठेकेदार कमीशन देता है। बाकी बचे 40%, उसमें 20-25% ठेकेदार को खुद भी कमाना है और 15-20% का काम होता है। हर रोड जो सिंध का, उसमें ये मई से लेकर जून तक आकर कारपेटिंग करते हैं ताकि जुलाई में आग खिलानी आए, बरसातें पड़े, फिर ये कहें कि बरसातों में रोड चला गया, बह गया। एक पूरे मन, इस तरह शायद हिटलर ने फ्रांस के साथ न किया हो, इस तरह शायद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के साथ न किया हो, इस तरह शायद इजराइल ने भी मुस्लिम बस्तियों में शायद न किया हो या करने न दे रहे हो जिस तरह ये कर रहे हैं। रोड आपके सिंध के रोड देख लें,
जहां जरदारी साहब की जमीन है वहां रोड बनते हैं, उस रोड पे कुछ ट्रैफिक होती है क्योंकि वहां से गाड़ियां गुजरनी है क्रॉप्स लेके उनकी। आ जाए पानी, सिंध हाई कोर्ट कहती है कि 14 से जायद अजला में पीने के पानी में गटर का पानी मिला हुआ है। मैं नहीं कह रहा, सिंध हाई कोर्ट की जस्टिस इकबाल कलोड़े की सरबराही में बनने वाले पानी के हवाले से जो बेंच है, उस जस्टिस इकबाल कलोड़ा वो खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। उसकी निगरानी में उन्होंने कहा है कि सिंध में 14 से लेकर 20 अजला में गटर का पानी है। सिंधियो बुधो पोरी ताड़ी हल्क पोली हल्कदा से बिजा तीर बिजाता निकरी पोरी पां भतजी नींदा वो सब कजो बिजाता किए बहन वरी वाइन त पंजा पोरी टपारीदा वंजो पीपल्स पार्टी के जुलूस में। सिंध के शहरों में आपको गटर का पानी अंग्रेजों ने नहीं पिलाया, इंडिया ने नहीं पिलाया, चीन ने और रूस ने और अमेरिका ने नहीं पिलाया। आपके नसों में खून ओ पॉजिटिव बी नेगेटिव नहीं है, उस खून में थोड़ा थोड़ा गटर मिला हुआ है। तमाम असांजे रत में हाणे गटर जी सॼी दुनिया जे कुआं मुठ मिलियल अथव सभिनी सिंधियुनि जे पाणीअ में, छाकाणि ज़रदारी साहब तव्हांजे पाणीअ में कुआं मुठ मिलाए के ॾियनि, गटर का पानी पी रहे हैं। फिर आ जाए, आपकी जो सियाहती मकाम थे उनको लूट लिया गया। कींझर, मंचर, गोरख के नाम पे, गोरख हिल स्टेशन के नाम पे अरबों रुपए खाए जा रहे हैं। क्या है गोरख पे? कुछ नहीं है। फिर आ जाए आपकी हॉस्पिटल्स, सिंधियो आबादगारों की शिकायत तो कहीं आ जाए देख लें हॉस्पिटल्स। मीरपुर खास का एक हॉस्पिटल ये साफ ही जो कैमरा लेके खड़े हैं ये मुझे बता दें जिसमें इनकी पुप्पी, चचा या मामू को रात को हार्ट अटैक हो जाए और उनको भरोसा हो कि इस हॉस्पिटल में इलाज होगा। आपको जाना होगा, फौरन भागेंगे हिलाल अहमद हैदराबाद, फिर वहां से भागेंगे दीवाने मुश्ताक से होते हुए कराची। कोई कार्डियक हॉस्पिटल नहीं है। हेपेटाइटिस का कोई इलाज बता दें। मीरपुर खास में डिविजनल हेडक्वार्टर है, मीरपुर खास में कोई यूनिवर्सिटी बता दें। ये सिंध का डिविजनल हेडक्वार्टर है। सहाफी भाइयों, वकीलों, अदीबों, दानिश्वरों, आबादगारों, दिखाओ मुझे मीरपुर खास में कोई यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल नहीं, रीजनल लेवल की, पाकिस्तान की जिस तरह इस्लामाबाद और लाहौर में यूनिवर्सिटीज है, कराची में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी अच्छी दिखा दो, है ही नहीं। फिर नौकरियां आपके पास बिकती हैं। सिविल हॉस्पिटल के एमएस की पोस्ट बिकती है। 2-2 करोड़ लेके एमएस आते हैं, पहले पैसे बनाते हैं। ये मैं शिकायत कर रहा हूं, आपके चैनल्स पे चले ना चले, आपकी अखबारों में आए ना आए, हमारा काम है फरियाद करना, बताना जाके कि सिंधियों, पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ ये हो रहा है। आपकी हेपेटाइटिस की और पोलियो की वैक्सीन, सिंध में अरबपति लोग होते हैं हेपेटाइटिस प्रोग्राम में। सिंध में एमएस जो बत्तियां हैं ना, बल्ब भी हैं, उनका भी सौदा होता है कि वार्डों में इतने बल्ब लगेंगे, इतने की रुई आएगी। आपने देखा शिकारपुर और जैकबाबाद और सेवन धमाकों के बाद वहां रुई भी नहीं थी जख्मियों के लिए। आपके जख्मी तड़पते रहे शिकारपुर, जैकबाबाद और सेवन के, उनका इलाज नहीं हो सका। ये क्यों हमारे साथ क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या कसूर किया है हमने आपका? दुनिया के समंदरी जो शहर होते हैं वो खरबपति होते हैं। देखो जाके केटी बंदर का अशर, शाह बंदर का अशर, बदीन के साहिली इलाकों का अशर, थर जहां 6th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, वहां की माएं अपने गोदों में बच्चों की लाशें डाल के बैठी हुई हैं, जिनको गंदम की जगह मिट्टी डाल के दे दी गई। ये अशर किया आपका सिंध का जरदारी साहब ने। एनटीएस की टेस्टों में फ्रॉड, पेपर आउट, पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों में फ्रॉड। मुझे तो हैरत होती है कि सिंध के लोग, मुझे तो इनसे उम्मीद थी कि सिंध के लोग तो कोई हैनीबॉल की तरह, कोई स्पार्टेकस की तरह करोड़ों की तादाद में अपने घर से तवे, लाठियां, जूतियां लेके निकल पड़ेंगे। ये खुश खुश बैठे हैं। फिर इनको बताया, इनको आफीम दिया जाता है, चर्स दिया जाता है। कुछ लोग उनको चर्स और आफीम का नशा ज़हनी देते हैं कि जैसा ये है वैसे वो है, इसलिए ये सही है। ये फार्मूला है जो लोगों को बताता है कि जैसे जरदारी साहब है वैसे ही दूसरे हैं। इसका मकसद क्या है? एक शख्स आपको चर्स पिला रहा हो और दूसरा आगे कहे चर्स मत पियो, एक तीसरा आगे मशवरा दे कि जैसा ये चर्स पिला रहा है कल कोई दूसरा आएगा वो भी चर्स पिलाएगा, इसलिए इसके हाथों चर्स पीते जाओ। इसलिए पीपुल्स पार्टी की बी टीम है सिंध में जो कहेंगी वो अच्छे नहीं है तो वो कौन से अच्छे हैं। मकसद
कि ये कातिल बैठा रहे, उसके कातिल की जस्टिफिकेशन करने के लिए ये उनकी बी टीम में हैं जिनको काम दिया गया है आके कहें कि वो ये ऐसे जो पीटता है तो वो पहले वाला भी तो पीटता था, इसको ही पीटने दो। ये गटर का पानी है तो पहले भी था, गटर का पानी पीते जाओ। सिंध को तबाह कर दिया गया, तालीम को, सेहत को, रोजगार को। बाकी क्या बचा? सिंध की ज़राअत, सिंध का जीना मरना। 6000 साल से मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन से सिंध का पानी कभी नहीं रुका, सिंध की फसलें कभी नहीं गिरी। सिंध की बैकबोन है, स्पाइनल कार्ड है सिंध की ज़राअत, पाकिस्तान की ज़राअत। उसमें सिंध के गंदुम का व्यापारी और किसान तबाह, गंदुम का आबादगार तबाह, कपास का आबादगार तबाह, केले का आबादगार तबाह, मिर्चियों का आबादगार तबाह, चावलों का आबादगार तबाह। और सिंध का जो इंटरनेशनल क्रॉप है गन्ना, शुगर केन, उसका आबादगार तबाह। शुगर केन, गन्ना, हम मफ्तूह इलाके, हमें बताओ भाई, मीडिया के दोस्तों बताओ, हमको फतह किया है किसी ने? किसी के बाप दादा ने आके हमको फतह करके जरदारी साहब के हवाले कॉलोनी बना के दे दिया है? पंजाब में चिमनियां जल रही हैं, 16 अक्टूबर से चिमनियां जलनी थी सिंध के शुगर मिलों की, बॉयलर्स जलने थे। नवंबर चल रहा है, 22 नवंबर, और पहली दफा हर साल। और सिंध के आबादगार जो बैठे हैं, जो बड़ी जबरदस्त, इनको अभी एक फोन आ जाए ना सिंध के आबादगारों को, लाड़काने, दादू, शिकापुर, जैकबाबाद, अग 182 थी और 85, ये सब भाग जाएंगे। सिंध के आबादगार से तो वो बच्चा अच्छा है 4-5 साल का, जिसको मां दूध के बजाय निप्पल डालती है प्लास्टिक वाली या अंगूठा चुसवाती है तो 2 मिनट के बाद फिर रोता है। सिंध के आबादगार को तो ये छिंजड़ा हाथ में दे देते हैं, निप्पल चुसवा देते हैं, एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल आके पानी डाल के उसमें एक उंगली पे बेचारी गरीब मां की तरह दूध में डुबो के या शहद में डुबो के उस बच्चे के मुंह में डाल देते हैं। वो उसको चूसने लग जाता है और भूल जाता है कि हर साल मेरे साथ ये हो रहा है। सिंध के आबादगार कहते हैं यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे धरना। अभी एक फोन आएगा, हाँ बाबा जरदारी साहब का गालू कामयाब, मुराद अली शाह नोटिफिकेशन जारी कर दे, ये सब तालियां बजाते हुए फिर ट्रक भरने भाग जाएंगे। ये भूल जाएंगे कि अगले साल फिर हमारे साथ ऐसा होगा। हमारे 48 करोड़ मन कमान को, शुगर केन को तबाह कर रहे हैं, इनसे हिसाब नहीं करेंगे। आप सिंध के तमाम आबादगारों के नाम जाके लिख लें। मैं चार्जशीट कर रहा हूं सिंध के आबादगारों को। सिंध के आबादगारों की जो बड़ी तंजीम है वो हुकूमत से मिली हुई है, उनका गन्ना महंगे कीमत में जाता है। सिंध के आबादगारों की जो बड़ी तंजीम है, बड़ी तंजीम, वो उनकी लीडरशिप पीपुल्स पार्टी की बी टीमों के पास है। वो कंप्रोमाइज करके बैठे हैं कि भले छोटे आबादगार तबाह हो जाएं, 200-300 एकड़ वाले, हम जो हजारों एकड़ वाले हैं, हमारे को गन्ने का रेट मिल जाएगा। उनको दौरे भी करवाते हैं, वो बाहर भी जाते हैं, कभी जर्मनी, कभी चीन, कभी फ्रांस, कभी नेदरलैंड्स, वो सब खरीदे हुए हैं। और वो आबादगार कौन है? वो हैं जिनके जो खुद या जिनके कजन या रिश्तेदार MNA, MP और सेनेटर हैं, नाज़िम हैं। वो कैसे लड़ेंगे पीपुल्स पार्टी से? MNAs, MPAs, सेनेटर्स और नाजिम वो कहेंगे मुझे 200 एकड़ का गंदम या गन्ना भले तबाह हो जाए, बारदाना न मिले कणक का और गंदम का, मगर मुझे वो करप्शन के अरबों रुपए तो मिल रहे हैं ना। उस जरदारी साहब से मैं कैसे टकराऊं जिससे दूसरे तरफ से मुझे अरबों रुपए मिल रहे हैं? वो नहीं बोलेगा। वो आपको कहेगा अब आया लतीफ अली जगह पोइ शाबस हुजे, सही जवान जो पुट है इं चई पोयां भिती मां भूतरी भजी वेंदा। आपको पीठ थपक के चढ़ जा बेटा, सूली पे राम भला करेगा। तुम्हारी पीठ थपक के बड़ी हिम्मत कही है। हर दौर में अयाज पली जो लड़ता है मैदान में होता है, कभी ये कह के पीछे से एक फोन आएगा, बाबा वजीर आला से बातचीत है, मीटिंग है, ये भाग जाएंगे। इसलिए सिंध के छोटे आबादगारों, किसानों, 50-100 एकड़ वाले आबादगारों, आपको लड़ना होगा। 1000 एकड़ वाला जमींदार कंप्रोमाइज करके सौदेबाजी कर चुका है। सिंध का गन्ना सिंध की मईशत है, सिंध की मईशत पे सौदेबाजी की जा रही है। और पाकिस्तान की हुकूमत कहां है? शायद खाकान अब्बासी, कहां हो तुम? इधर हो? शायद फिर खाकान, फिर अब्बासी, शायद गवाह। खाकान कहते हैं मंगोल जो सरबराह था चंगेज खान, उसको कहते थे खाकान आजम। और अब्बासी खुलफा,
उनके काफिले का शख्स, और उसकी पूरी जदोजहद है मैं किसी तरह सऊदी अरब और दुबई और वहां जाके हुकूमत क्या कोई रास्ता निकाल लूं, बचाव करा लूं, उसका तो कोई वास्ता ही नहीं है पाकिस्तान से। शायद खाकान अब्बासी का कोई ताल्लुक नजर आ रहा है, एक इफ्तिताह करता है फिर बेचारा चला जाता है सऊदी अरब या दुबई, कोई बातचीत करो, कोई रास्ता निकालो, और बरतानिया चला जाता है कि मेरी एयरलाइन को बरतानिया में फ्लाइट्स की इजाजत। वजीर आजम है कहां? वजीर आजम कहां है? वजीर आजम रूपोश है, ढूंढ रहे हैं वजीर आजम को। सिंध के लोग पाकिस्तान के रूपोश वजीर आजम को ढूंढ रहे हैं, कहां गुम हो गए? क्या कोई ताल्लुक है? शायद खाकान, पहले तो नवाज शरीफ ने लिख पढ़ के दे दी सिंध जरदारी को पट्टे पे, जिस तरह मुगल एम्पर देते थे पट्टे पे दे दी जरदारी साहब को। जरदारी साहब ने वो पट्टे पे दे दी अनवर मजीद को, और शायद खाकान गुम है। मुराद अली शाह, डाकिया भी थोड़ा सा ज्यादा बाख्तियार होता है। टपाली वट मोदी इख्तियार दो, डाकिया भी टपाल बांटते बांटते अचानक रास्ते में साइकिल इधर उधर करके कहीं चला जाता है पेशाब करने के लिए, पानी पीने के लिए। ये बेचारा सेवन धमाका हुआ, ये सेवन नहीं पहुंचा, ये एयरपोर्ट पे जरदारी साहब को रिसीव करने पहुंचा था। ये बिल्किस ईदी के पास नहीं पहुंचा जिससे उसका मकान छीन लिया गया, ये पहुंचा शर्जील मेमन के साथ ताश खेलने। ताश की गड्डी लेके वजीर आला ताश की गड्डी लेके पहुंच गया कि शर्जील साहब के साथ ताश खेलनी है, और उस वक्त ईदी हाउस में कब्जा हो रहा था। ये है आपके वजीर आला, ये है आपके वजीर आजम। गवर्नर साहब, उसकी पूरी कोशिश, गवर्नर की जान लड़ी हुई है कि किसी तरह में, गवर्नर का वास्ता सिंध के लोगों से कोई नहीं है, उसकी जान लड़ी हुई है कि मैं पीएसपी फारूक सत्तार को किस तरह मुतमईन करूं। आसिम की भी जान लड़ी हुई है, डॉक्टर आसिम, रहमान मलिक और गवर्नर साहब तीनों दिन रात कोशिश में हैं, और हमारे भाई साद रफीक, उसको भी बड़ी परेशानी है फारूक सत्तार साहब की। इन तमाम की कोशिश है कि फारूक सत्तार को किस तरह मुतमईन करें। गंदुम तबाह हो जाए, गन्ना तबाह हो जाए, शुगर केन तबाह हो जाए, कोई वास्ता नहीं है। कल आपने कौमी असेंबली में तकारीर सुनी अजरा पेचुओ साहिबा की और शाजिया मरी साहिबा की। उन तकारीर में आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा? उनकी जंग तो चल रही थी नवाज शरीफ से, उनका तो कोई वास्ता नहीं है। गन्ने